जब मैं बॉडी को नहलाया, मैं बॉडी खुद नहलाया, यहाँ से जवाब किया हुआ था। जब फेंका गया था, एक त्रिशूल उसके अंदर घुसा हुआ था बच्चे के यहाँ पे। मैं अपने आँख में हाथ से, मेरा हाथ भी तक काँपने, सोचता मेरा हाथ लगता है काँपने कि इतनी बेरहमी से उसको मारा गया, इतना क्रूरता है। उस मासूम उसकी बॉडी पे यहाँ तो पोस्टमार्टम हुआ था। जब बॉडी फेंका गया ऊपर से, तब ये जो बल्लम है ना, ये बल्लम उसके यहाँ पे घुस गया था। ये अपनी 2 उंगली उसके अंदर घुस हाथ और पैर में भी गई, हाथ पैर में उसको पानी में डुबाया गया था। उसका चमड़ा इसी ऊँचा, जैसे आलू उबालते हैं ना, वैसा आलू उबाल के ऐसे अगर छीले तो वो छिला जाए। हम नवाद चमड़ा उसका छिल जा रहा था, तब हाथ और कट नहीं था, हाथ और में कट नहीं। वो कभी बचपन में मेरे साथ खेला था, ये नहीं सोचा कि बचपन में मेरे साथ वो खेला है। आज अभी मैं आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ और ये सिधारी थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है पठान टोली। यहीं का रहने वाला था 7 साल का सहजेब अली। आपको हम दिखा दें, यही वो घर है, दिखाइए इसको, गौर से दिखाइए। यही वो घर है जिसमें सहजेब अली को मारकर और बोरे में भरकर यहीं से फेंका गया था और सहजेब अली बोरे के साथ यहीं पर अटका हुआ था। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, वहाँ पर बोरे में फंसा हुआ था और बोरा यहाँ पर लटका हुआ था और इसके पीछे का भी मैदान है और बाउंड्री घेरी गई है। वह अपराधी यह समझकर यहाँ से फेंका कि अगर हम यहाँ से फेंक देते हैं सहजेब अली को तो हमारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। ये हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, क्या नाम है सर? राजीव यादव जी हैं। ये अभी परिवार से मुलाकात करके आ रहे हैं। क्या कुछ बातें हुई परिवार से, क्या परिवार से और इस परिवार से पहले कोई विवाद था किसी बात को लेकर, इन सब पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आप परिवार वालों से मिलकर आए, क्या कुछ बताया परिवार वालों ने इस मामले को लेकर? देखिए, एक तो इतनी बड़ी घटना हुई है, परिवार सदमे में है और किसी भी व्यक्ति का 7 साल का बच्चा अगर उसकी इस तरह नृशंस हत्या और निर्मम तरीके से हत्या की गई हो, और इस पूरे मामले में जिस तरीके से परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से शाम को 6 बजे वो इस तलाश में थे कि उनका बच्चा जो है कोचिंग से आएगा और कोचिंग से आने के बाद वो इंतज़ार करते रह गए और उसके बाद वो गए पुलिस थाने में FIR करवाए और FIR करवाने के बाद जो है कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद जिस तरीके से सुबह यहाँ पर, जहाँ पर आपने अभी दिखाया अभी कि जिस तरह से यहाँ पर उनका उस बच्चे का शव मिला, तो वो स्पष्ट है कि अगर पुलिस सक्रियता दिखाती और यहाँ पर आती या रेकी करती, उसका जो इंटेलिजेंस है वो अगर करता, तो शायद जो हत्यारा है वो डरता, वो अपने उस बच्चे को शायद जो है बच जाता। क्योंकि मुझे लगता है कि परिवार को भी, लोगों को भी लगता है, या मोहल्ले के लोग जो बातचीत में उनका मानना है कि कहीं न कहीं वो बच्चा जो है इसी घर में ही जो है उसको रखा गया और यहीं पर उसकी हत्या की गई, क्योंकि सुबह जिस तरह से यहाँ पर शव उसको फेंका गया जो है। इस परिवार के लोगों की ये शिकायत है कि जब हम प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ पर ये तो कह दिया जाता है, दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि आप लोग ढूंढिए इसको। अगर समय रहते हुए वो आए होते, शायद इस आसपास ढूंढे होते, तो घर वालों का कहना है कि उसके दिल में डर होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। हालांकि प्रशासन इस पर संज्ञान लिया है कि अगर ये बात सही निकली तो फिर प्रशासन के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नहीं, और दूसरा के मामले इस बात का है कि जो उनके पिताजी से जो बातचीत हुई, और कल मैं जब वीडियो देख रहा था तो किसी चैनल में देख रहा था कि उसने कहा, एक महिला थी, वो कर रही थी, उनकी अम्मी के साथ उस बच्चे की खड़ी थी, वो बताएं कि उसको तिलक लगा था या कलावा या समथिंग इस तरह से माला फूल जो है। तो ये चीज़ जो दिखा रही है, ये कहीं रूढ़ी और अंधविश्वास को भी दिखा रही है। और जब मैं आज उनके पिताजी से मुलाकात किया तो वो भी इस बात को कह रहे थे कि कहीं न कहीं उसकी जो हत्या है उसमें बलि का भी मामला हो सकता है, क्योंकि अगल बगल के लोग बता रहे हैं कि कुछ चंदन, टीका, नींबू, इस तरह की चीज़ें भी रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से देश का माहौल है, जिस तरह से यहाँ पर रूढ़ी अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर दिन एक नया बाबा आ जा रहा है, तो उस देश में जो है इस तरह की जो है लोगों की मानसिकता जो है वो बढ़ेगी। और अभी मैं यहीं पर बैठा था, कुछ मीडिया के साथियों से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि जो लड़का जो हत्या का आरोप है वो लॉरेंस बिश्नोई, योगी जी, नरेंद्र मोदी जी का फोटो जो है उसने अपने फेसबुक पे लगाया, शेयर किया है। सबसे बड़ा सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर व्यक्ति है और वो भी इसी तरह का रूढ़ी अंधविश्वास, धर्मान्धता वाला आदमी है, वो उसको अगर कोई आइडियल मान रहा है और मुख्यमंत्री और PM के साथ कोई फोटो लगा रहा है, तो मतलब कि एक तो उसके ऊपर पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अभी कोई टिप्पणी कर दे प्रधानमंत्री और CM पे। दूसरा कि जिस तरीके से वो BJP का कार्यकर्ता था,
जिस तरीके से ये घटना हुई, ये दो समुदायों के अलग अलग दो समुदायों के लोग थे। ये तो मैं कहूँगा कि आजमगढ़ की जो यहाँ की साजी विरासत की परंपरा है, जो नफ़रत को यहाँ पर कभी फलने फूलने का मौका नहीं देती, इतना कीचड़ इसमें नहीं है। आज मैं देखा कि यहाँ सुबह से लेकर शाम तक हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, हिंदू महिलाएँ भी यहाँ पर आईं और सब ने कहा कि साजिब हमारा बच्चा है। ये हिंदू और मुसलमान का डिफरेंस नहीं है। इसने उस जो हत्यारा है, जिसने जो उस साजिब का नहीं कत्ल किया, उसने विश्वास का कत्ल किया। बता रहे हैं लोग कि जो है उनके पिता के माने कि साथी उसका तमाम चीज़ें थी और उनके साथ बातचीत था, उनके साथ रुकना। अब देखिए, मैं इस विश्वास को कल की डेट में जो है मैं अपने बेटे को क्या इनके पास जब ले जाएंगे तो मैं डरूंगा ना। आज बताइए कि समाज में इतना हमारे क्या महिला हिंसा बढ़ गई है कि लोग अपनी बच्चियों को कहीं दूसरी के जगह नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उनको यौन हिंसा का शिकार बनाया जाता है, ठीक इसी तरह से अब देखिए कि एक लड़के को मामला हो रहा है और ये साफ तौर पर है कि इस देश में ये रूढ़ अंधविश्वास लगातार बढ़ता गया है। और इस देश में आज भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, NCRB के आंकड़े बोल रहे हैं कि चुड़ैल करके महिलाओं को मार दिया जाता है। तमाम आदिवासी इलाकों में इस तरह चीज़ें चलती है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी घटना को लेकर CBI जांच करवानी चाहिए और इस मकान को सीज करना चाहिए। क्योंकि आप कह रहे हैं, यहाँ तो लोग कह रहे थे कि यहीं से उठाए और ले जा करके मार दिए। हम कह रहे हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि मैं ये इंसाफ नहीं, इंसाफ इस देश में न्यायालय देता है। बाबा, इनकाउंटर तो हुआ, इनकाउंटर इंसाफ नहीं है सर। इनकाउंटर के पुलिस, इनकाउंटर की भाषा देखिए। इनकाउंटर क्या, पुलिस वही लिखती है ना कि वो जा रहा था और उसको हमने रोका, उसने हम रुका नहीं, मेरे पर फायर झोंका, तब हमने मारा है, तब हमने मारा। मतलब कि वो मुठभेड़ दिखाई जाती है, वो इंसाफ का नहीं है। कोई ऑफिस से रिकॉर्ड पूछ लीजिए, DM साहब से पूछ लीजिए, SP साहब से पूछ लीजिए और योगी जी से पूछ लीजिए, क्या इंसाफ है? नहीं, ये इंसाफ का पैरामीटर बनाया गया, फैसला ऑन द स्पॉट। पुलिस यहाँ से उठा के ले जाती है, लोग तो बता रहे हैं, भाई सब बता रहे हैं। घर से ही पुलिस ले गई? हाँ, घर से लेके गई थी। तो फिर कैसे इनकाउंटर? नहीं, ये भी हुआ था कि हम लोग ढूंढ के आए तो बच्चा मुझसे पूछा मिला, तब मेरा गुस्सा गया उसके ऊपर। लेकिन मैं बोला मोहल्ले का हो कैसे, ये नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता। मेरे दिल में आया, हम लोग 11 बजे उसको ढूंढ के आ रहे थे, बहुत जहाँ खोजे, ये इलाहाबाद हो गया, CI थाना हो गया, इधर उधर बहुत खोजे। फिर हम लोग 11 बजे गाड़ी से आए तो लड़का यहीं पे खड़ा था, तब मेरे से पूछा मिला भाई? बोला भाई नहीं मिला। तब मेरा गुस्सा गया, लेकिन मैं बोला मोहल्ले का हो के फिर ऐसा कैसे करेगा, मैंने ये सोचा। फिर मैं गया, मैं खाना भी खा रहा था, लेकिन मेरा दिल बोला शायद इसके घर में किसी घर में की शादी हो नहीं रही थी, सब बहुत परेशान थे। हाँ, जब मैं बॉडी को नहलाया, मैं बॉडी खुद नहलाया, यहाँ से जवाब किया हुआ था, जब फेंका गया था एक त्रिशूल उसके अंदर घुसा हुआ था बच्चे के यहाँ पे। मैं अपने मैं हाथ से, मेरा हाथ भी तक काँपने, सोचता मेरा हाथ लगता है काँपने कि इतनी बेरहमी से उसको मारा गया, इतना क्रूरता है उस मासूम उसके बॉडी पे। यहाँ तो पोस्टमार्टम हुआ था, जब बॉडी फेंका गया ऊपर से, तब ये जो बल्लम है ना, ये बल्लम उसके यहाँ पे घुस गया था, ये अपनी 2 उंगली उसके अंदर घुस गया, हाथ पैर में उसको पानी में डुबाया गया था, उसका चमड़ा इसे ऊँचा, आलू उबालते हैं ना, वैसा आलू उबाल के ऐसे अगर छीले तो वो छिला जाए, हम नामाद चमड़ा उसका छिल जा रहा था। तब हाथ और में कट नहीं था, हाथ और में कट नहीं, कहीं नहीं, पैर और में कुछ नहीं था, बस पानी में उसको डुबाया गया था। हमने ये सब देखा। ऐसा लगता कि कहीं खौलते हुए पानी में डुबाया गया, खोलते पानी में सब सर का बाल सब जाता ना, ठंडे पानी में डुबाया गया था, उसको ज़्यादा देर से रखा हुआ था। हमको लगता है वो रात में कांड कर दिया था, ये काम रात में हो गया था। ये जब हम लोग आ रहे थे 11 बजे खोज के, तो पूछा हमसे भी कि मिला, हम लोग भाई नहीं मिला। लोग बता रहे हैं वो भी ढूंढ रहा था। हाँ, उसका छोटा, वो भी हमारे साथ में था, जो जहाँ हम लोग ढूंढ के आए तो वो छत पे था, तो छत पे से हम लोग देखा, बोला मिला भाई, हम लोग नहीं मिला। मेरा कुछ शक गया, लेकिन मोहल्ले की वजह से मैंने ऐसा नहीं कहा। हमेशा ये घर अपने मोहल्ले में मोबाइल लेके बात करता है, पता नहीं किससे बात करता है, उसका एक दिन का रोज का है, उसको कुरकुरे, हाँ नशा भी करता है, ये सब नहीं मालूम, नशा करता है क्या करता है सब नहीं मालूम, खाता है। लेकिन ये मोहल्ले में हरदम रहे, बात करे, हमेशा यही आता जाता है। और इनके घर में से लड़के को बोल चाल था, वो करे लड़के को कुरकुरे है, बिस्कुट दिलाते हुए थे, पता नहीं कब से साजिश कर रहा था कि किसी का भी बच्चा, काफ़ी दिन से किसी के बच्चे के पीछे पड़ा था, लेकिन बच्चा ये सपड़ा गया और उसको पहुंचाया अंत तक, गला काट के और फेंका तो यहाँ पे। अब मैंने लाश को लाया, पूरा लाश उस पर लटकी हुई थी, बोरे पे नहीं लटकी हुई, लाश उसके शरीर में घुसी तो उस पर लटकी हुई थी लाश, इस पर पूरा बल्लम के अंदर घुसा हुआ था। अच्छा, ये एक आरोप प्रशासन के ऊपर लगाया जा रहा है कि प्रशासन सही समय पर अपना कार्य नहीं किया, लोग जाते हैं तो वहाँ पर तुरंत कार्रवाई नहीं। ये तो बता सकते हैं उनके घर वाले। आप लोग गए थे क्या वहाँ पर? नहीं, हम लोग नहीं गए थे, वो लोग उनके घर में बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये हम लोग जब मालूम हुआ तो हम लोग खोजने के लिए, जितने मोहल्ले के थे, जितने सब लोग सब घबरा गए कि बच्चा गया तो आखिर कहाँ गया।
अच्छा, ये भाजपा का देख रहे हैं फ़ोटो में पट्टा वट्टा बांधा हुआ है और रैलियों में भी दिख रहा, निरहुआ के रैलियों में भी दिख रहा था ये। मैं सब चीज़ में मैं अपने काम धाम पे रहता हूँ, ये सब चीज़ में रहता नहीं मैं हूँ, अपने काम धाम से मतलब रखता हूँ। बस यही है कि अब बच्चे लोग डर गए हैं, बच्चे लोग कहीं जाएँ, हम लोग अपने काम धाम पर रहेंगे, बच्चे ध्यान दें। अब बच्चे लोग यहाँ से आने से डरते हैं, हम लोग को भी यहाँ से डर लगता है, सोचता है शरीर कांपने लगता है, अगर बच्चे साथ कुछ हो गया हमारे क्या करेंगे फिर, कौन जिम्मेदार है? कितने साल से ये लोग हैं यहाँ पे? अरे जब से हम अपना जब से हमसे हमारे होश है जब से हैं, इनके माँ बाप को साथ हम देखे हैं, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं थे और देखने में मासूम भी दिखता था। लेकिन ये जो बलि वाली बात की जा रही, क्या वाकई में किसी ने इसको गुमराह किया कि आप बलि दीजिए, शादी हो जाएगी, आप बरकत होगी काम में आपको? ये सब तो नहीं बता सकते, लेकिन जिस गर्दन जिसे बकरा जबा नहीं करते हैं उसे जबा किया गया था, यहाँ से टाका लगा हुआ था। लेकिन फिर वो चमड़ी क्यों नहलाते वक्त गर्मी टाइम था कि लाश बदबू ना मारे कहीं और कहीं फेंकने, जब पुलिस सुबह में शायद आई होगी, वो लोग घबरा गए होंगे, फेंक दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ क्यों फेंकना चाहा? अब यहाँ पीना चाहिए। अच्छा, ये पीछे कोई रहता है? पुलिस इनके ऊपर भी चढ़ी, इनके ऊपर चढ़ी, उनके बाद छानबीन फिर इधर आई, फिर वहाँ से पकड़ाने। मुसलमान ही में भिड़ जाएंगे, बस यही सोच रहे थे कि मुसलमान ही में भिड़ जाएंगे। अच्छा, इतने दिन से यहाँ रह रहा था, कभी किसी के साथ और कुछ मारपीट या उसका बड़ा भाई जो दारू पी के वही गाली गलौज करता था, वही संदीप नाम, वो हमेशा दारू पी के घर में झगड़ा करता था माँ से, भाई बहन से। एक चीज़ और है, इतनी दूरी तकरीबन उस बच्चे का वजन 30-35 किलो तो रहा होगा, एक इंसान तो नहीं फेंक सकता। ये तो बात हम भी मानते हैं, फेंकेगा तो यहीं गिर जाएगा। हाँ, यहीं गिर जाए। यहाँ फेंका लोग सोचे बंदर अंदर कुदा हो, असल मोहल्ले में बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो उतना कोई ध्यान नहीं। जब यहाँ सब लोग गुजरे, बोले अरे लाश, बच्चे सो यहाँ पड़ा, सब पूरा मोहल्ला खबड़ा के आया, फिर देखा, फिर उसको पुलिस प्रशासन आई, सब देखी, सब उतारी, उसको फिर बच्चे का चेहरा देखा गया कि हाँ बच्चा वही है। खून टपक रहा था नीचे? हाँ, खून टपक, यहाँ पर टपक रहा था, पर खून टपक रहा था, और लंबा भी जो बल्लम उसके पैसा यहाँ घुसा हुआ था। राजीव जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से हमारे सूबे के मुखिया जी बड़े बड़े वादे करते थे कि अपराधी जब से हमारी सरकार आई है या तो दफन हो गए हैं या तो देश छोड़ के भागे, क्या लग रहा है ऐसा? नहीं, देखिए, अभी जो भाई ने जिस तरह से बताया कि इस तरह निसंस हत्या हुई है, साफ तौर पर है कि हाँ, मैंने वही कह रहे हैं कि साफ तौर पर है कि अपराध को आप अपराध से नहीं ख़त्म कर सकते हैं। आप लैंड ऑर्डर जो है का जो पूरा मामला है, जो पैरामीटर है, उस पूरे पैरामीटर पे जब आप कहें कि मेरा अपराधी उनका अपराधी, मतलब अगर ये लॉरेंस बिश्नोई का ये फ़ोटो लगाया था, योगी जी का फ़ोटो, मोदी जी का फ़ोटो लगाया था, तो यहाँ की जो IT सेल है अभी तमाम कोई लगा दे, और मैं खास तौर पे बहुत क्लियर कहूँगी, कोई मुसलमान अभी लगा दे तो तुरंत वो अरेस्ट करके देशद्रोह में चला जाएगा जो है। अभी मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे तमाम कि अभी राजा भैया का एक प्रकरण चल रहा है कि उनके पत्नी ने कोई फ़ोटो डाला। कल उतना अगर हथियार किसी मुसलमान के यहाँ दिखाया जाए तो पता नहीं किस किस देश से जोड़ दिया जाता है। ये अपराधियों को जो जाति माइंडसेट से, धार्मिक माइंडसेट से देखने की जो परंपरा रही, और साफ तौर पे मैं कह रहा हूँ कि इनकाउंटर चीज़ों का हल नहीं है, बुलडोजर चीज़ों का हल नहीं है। इनकाउंटर हमें उस जहनीत का करना है जिस जहनीत ने उस अंधविश्वास, रूढ़ी और धर्मांधता ने उसको जो है, उस बच्चे को जिसके पिता से उसके संबंध थे, उस बच्चे को कुरकुरा खिलाता था, बच्चे को चॉकलेट खिलाता था, उस बच्चे को भी उसने, हम देखते हैं हमारे, मैं हीरा जी क्या, मैं जाता हूँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं जाता हूँ, इनके क्या एक मुर्गा है और वो उन्होंने कहा था कि हम मुर्गा खिलाएंगे। इनके यहाँ जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, इस मुर्गे को नहीं मत खिलाइएगा, ये मुर्गा पल गया है। मतलब हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं कि इतना हमारा माने जिस तरह से हमारा समाज है उसका निर्माण नफ़रत से नहीं है, मोहब्बत से है, और ये इसने इस इलाके में नफ़रत फैला दी। और साफ तौर पर ये साजिश कर रहा था, ये भाजपा की भी साजिश हो सकती है कि यहाँ पर इस तरह की घटना करके सांप्रदायिक माहौल बना दो, तनाव पैदा कर दो, दंगा करवा दो। ये तो यहाँ के लोगों की मिलीजुली संस्कृति है कि आज मैं आया हूँ भाई के यहाँ, ये उतने सम्मान के साथ मुझे बात कर रहे हैं, वो उतने उनके पिताजी से भी मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये अविश्वास नहीं है, ये इसी हमारे बीच में विश्वास है, तो इसी विश्वास को ये ख़त्म करना चाहता है। और ये साफ तौर पर इतने बाबा लोग चैनल पे ये कर रहे हैं, उन बाबाओं ने और ये हमारे जो बाबा जी हैं, माने सूबे के मुखिया है, मुहर्रम पे कहेंगे कि लठ बजेगी और कवरियों पे फूल बरसाएंगे, तो लॉरेंस बिश्नोई का फॉलोअर नहीं पैदा होगा। और मैं बता रहा हूँ साफ तौर पर कि ये जो लोग जो है ना, जो ये कर रहे हैं ना, कल साजेब की हत्या करेंगे और कल यही लोग अपने घरों में भी हत्या करेंगे जो है। क्योंकि धर्मांधता, अंधविश्वास जो है ये लगातार चीज़ों को, समाज को तोड़ता है। मैं बताऊं, एक छोटी सी घटना जो है बलिया में जो है, एक लड़का था प्रिंस तिवारी जो है,
वो इसी तरह से फिर सोशल मीडिया पे डालता था कि मैं खोखरी डाल करके मुसलमानों का ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और पहली उसने हत्या किया रागनी दुबे नाम की लड़की की। अगर हम अपने बच्चे को कलम चलाना सिखाएंगे तो कलम चलाएगा, अगर तलवार चलाना सिखाएंगे तो तलवार चलाएगा। और मुझे लगता है कि इस देश में ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, शांति अहिंसा का देश है, कानून का देश है। तो यहाँ पर इसको ही आप फॉलो करवाइए। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए। इस मामले को सिर्फ एक बच्चे की हत्या हो गई है ऐसे न देखा जाए। हीरालाल जी हमारे बीच में है, मैं इनका बच्चे की 2016 में हत्या हुई थी। आज पूछे उसके बाद पता नहीं कितनी हत्याएं जगह जगह पर बच्चों की हुई जो है। और इस मामले की अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें जो है सीबीआई के अभी तो जो अपराधी पकड़ा गया है, किस बात की सीबीआई जांच करे? नहीं, ये घटना हुई क्यों? उस अपराधी से ऐसा लगता है कि इसके पीछे और कोई साजिश है? हाँ, हो सकता है। जिस तरह से उनके पिताजी ने कहा कि उसकी हत्या के पीछे कहीं कहीं बली की साजिश हो सकती है, तो मुझे लगता है कि इस ये अगर उनकी आशंका है तो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, हमारे जो प्रशासन है, उनके संदेह को दूर करना चाहिए। और वो दूर जांच से होगा। और साफ तौर पर आप कह दीजिए कि उनका हाफ इनकाउंटर हो गया, फुल इनकाउंटर, नहीं, वो आपने अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, उसमें वो घटना हुई है, वो इंसाफ नहीं है। वो इंसाफ, मैं फिर से कहूँगा, हमारे क्या इंसाफ चाहे 1 महीने में आए, चाहे 1 दिन बाद आए, 10 महीने में आए हैं, लेकिन वो न्यायालय से जो मिलेगा वही इंसाफ होगा जो है। और इस जघन्यतम घटना की मैं ही मांग करूँगा कि इसको फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलवाई जाए। अभी प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया कि आखिर उस व्यक्ति ने उस 7 साल के मासूम बच्चे को क्यों मारा। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या हमारे देश में जो वादे किए जाते हैं शासन प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा, वाकई उस पर अमल किया जाता है? अपराध को लेकर तमाम सरकारें जो भी आती हैं तमाम कहती हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे, लेकिन बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो रहा। लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, रेप बलात्कार, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में। कमेंट अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।